हेलो प्यारा बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता चैप्टर। जो प्रायिकता चैप्टर से अगर आप ये जो क्वेश्चन कर लेते हैं, हम 5 क्वेश्चन कराएंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें से 8 से 10 नंबर आपका आने की संभावना रहती है। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल थैला है और 5 काली गेंद है। ठीक है, एगो थैला है जिसमें 3 गो लाल गेंद है और 5 गो काली गेंद है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि थैले में लाल गेंद की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे आगे इसमें यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे कुल थैले में गेंद, कितना गेंद है तो इसमें 5 गो काली है और 3 गो लाल है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे 5 और 3 कितना हो गया 8। तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फिर इसका किसका पूछ रहा है कि थैले में लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी। तो थैला में कितना लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है कि कुल परिणाम बट्टा में अनुकूल परिणाम, सॉरी अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। आप ऐसे ही डाल के एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल परिणाम, तो देखिए तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और बट्टा में कुल परिणाम कितना है 8, तो पहला का निकल गया। ठीक है, देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल नहीं है, लाल नहीं है तो देखिए, तो अगर इसमें लाल नहीं है तो कितना है काली है, तो काली गेंद कितना है 5 है, तो वही संख्या इसका हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल नहीं, सॉरी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा काली गेंद की संख्या बट्टा में कुल परिणाम। तो काली गेंद कितना है 5 बट्टा में 8, दूसरा का भी आंसर निकल गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा इसी से रिलेटेड होगा, सिक्का से। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक बार फेंका जाता है तो वह निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हम एक पासे को फेंको तो उसकी संभव मान कितनी हो सकती है 6 हो सकती है, लेकिन वही हम 2 पासे को फेंको तो कितनी हो सकती है 36 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में करा है कि एक पासे को फेंकने पर फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह एक भाज्य संख्या है, या दूसरा में पूछ रहा है कि वह विषम संख्या है, या तीसरा में पूछ रहा है कि वह सम संख्या है। ठीक है, तो इसका सबसे आगे हम स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट में लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर संभव मान कितना संभव मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। देखिए तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक से स्वयं से ही विभाजित हो। ठीक है, लेकिन और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वैसा कौन कौन संख्या, एक आपका 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा और एक भी हो जाएगा।
ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना संख्या होगा, 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। देखिए तो ये देखो, तो ये जो है कुल परिणाम है, पर सॉरी कुल परिणाम हमारे कितना अच्छे हैं। और जो नीचे आभास संख्या, तो इसको लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो कुल परिणाम तो प्रायिकता बराबर क्या होता है कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए तो जो अभाज्य संख्या है उसकी आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 हो गया। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे कि इसमें विषम संख्या कौन सा है। देखिए तो विषम संख्या ऐसा संख्या होता है जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो कौन कौन ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हुआ है, तो एक है 5 और एक है 3। ठीक है, एक 5 और एक क्या है 3, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि विषम संख्या। ये तो विषम संख्या ये भी हो जाएगा, एक भी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 है। तो 3/6 हो जाएगा। तो इसका भी आएगा 1/2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार होगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो कौन कौन संख्या 2 से विभाजित होती है, एक होगी 2, एक होगी 4 और एक होगी 6। तो टोटल कितना उसका अनुकूल परिणाम हुआ, 3। और तो कुल परिणाम कितना है, 6। तो 3/6 हो जाएगा। तो इसका भी 1/2 आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिर हम अगले फिर इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और ये स्वाभाविक बात है कि इसमें से 1 नंबरिया में या आपके 2 नंबर में ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 गो पत्ता है, ताश का पत्ता है 52 को, उसको अच्छी तरह फेंट दिया गया है। ठीक है, और उसको निकाला जाता है जिसमें से लाल रंग का बादशाह। देखिए तो हम लोग देखेंगे कि जो ताश होता है उसमें पत्ता कितना रहता है, 52 को रहता है। इसमें से 52 को में से 26 को लाल रंग का होता है और 26 को काला रंग का होता है। ठीक है, फिर इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो एक होता है लाल पान, ये 13 को होता है। ठीक है, और फिर इसको बांटेंगे, एक होता है काला पान और एक होता है कीवी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे आगे हम इसमें लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। तो लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, मतलब 52 हो जाएगा। उसके इसमें पूछ क्या रहा है कि लाल रंग के का बादशाह। तो पत्ता में लाल रंग के बादशाह कितना होता है, 2 होता है। यह लिखेंगे लाल रंग का बादशाह, कितना होता है लाल रंग का बादशाह, 2 होता है। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 2/52 निकलेगा। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम होता है, तो 2/52। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/26। ठीक है, तो लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/26। ठीक है, फिर दूसरे में क्या कर रहा है कि लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग का पत्ता कितना है, 26 होता है। तो यहाँ हो जाएगा लाल रंग के पत्ता। तो लाल रंग का पत्ता कितना होता है, तो इसको जो आर मान लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, उसका 26 होता है। तो यहाँ लिखेंगे PR। तो उसके आने की प्रायिकता, मतलब लाल पत्ता आने की प्रायिकता। ठीक है, लिखेंगे 26/52। तो 2 मतलब में कट जाएगा
1/2 आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार होता है कि काला रंग आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप लोग इसको निकाल के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और इससे ये वाला क्वेश्चन 100% या 110% गारंटी देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पर हेड आए या दोनों पर टेल आए। सॉरी, दोनों पर नहीं, किसी एक पर टेल आए। ठीक है, देखिए तो अगर दो सिक्कों को उछाला जाता है तो उसका जो संभव मान होगा वह 4 को होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दो सिक्का को उछालने पर संभव मान कितना होगा, 4 होगा। तो पहला क्या होगा, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या एक बार टेल हेड आ सकता है, या एक बार हेड टेल आ सकता है। ठीक है, तो कुल कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, तो किस पर दोनों पर टेल है, तो इस पर है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, सॉरी यहाँ भी हेड है और यहाँ भी हेड है। बाकी किसी पर हेड है, लेकिन मतलब दो हेड नहीं ना, इस पर एक ही हेड है, इस पर भी एक ही हेड है। ठीक है, तो दोनों सिक्का पर हेड आने की संख्या कितनी है, इसको एच मान लो। कितनी बना रहा है, 1 बना रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे PH, मतलब हेड आने की प्रायिकता। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एक पर टेल आने की प्रायिकता। देखिए तो इसमें किस किस पर एक आ रहा है, देखिए इस पर भी एक है, इस पर 2 है, फिर भी एक आ रहा है, तो एक इसको लेंगे। इस पर भी एक आ रहा है तो 2 हो गया, और एक यहाँ पे 3 हो गया। तो लिखेंगे किसी एक पर टेल आने की संख्या, इसको टी मान लेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 3 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी PT बराबर 3/4। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।